अभ्युत्थानम् अधर्मस्य त्र्यजात्मानं सजाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्मशस्त्रापराधाय संघवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप का प्रकोप बढ़ा है, जब एक दिव्य बालक की अपूर्व पुकार से सारा आकाश भी कांपने लगे, तब तब अवतार लिया है उन्होंने जो केवल देवता नहीं बल्कि न्याय के स्वरूप है। वो शक्ति, वो तेज, वो अग्नि जिससे स्वयं समय भी भय करता है। जुगों जुगों से जिन्हें महायोगी, सिद्ध तथा ऋषि अवतारों के अवतार माना जाता है, आज उन्हीं दिव्य रूप को आह्वान करने का समय आ गया है। जहाँ क्रोध और करुणा एक ही शरीर में समा जाते हैं, जहाँ प्रेम और प्रलय एक ही शरीर में नजर आते हैं। आज कथा है उस छोटे से बालक के अटूट विश्वास की। ये कथा है त्याग की, ये कथा है भक्ति की। तो आइए देखते हैं इस साल का थीम एक्ट जो लेकर आ रहे हैं सेंचुरियन पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स, जिसका नाम है भक्त प्रहलाद। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बिना अनुमति के भीतर नहीं जा सकते। देखिए, हम चारों संसाधिक ऋषि हैं। मैं सनक, ये सनातन, ये सनंदन और ये सनत कुमार। हम प्रभु हरि से मिलने आए हैं। कृपया हमें भीतर जाने दे। प्रतीत होता है कि आप चारों बालक भूल से इस ओर चले आए। ये कोई क्रीड़ा स्थल नहीं, वैकुंठ है। हमें ज्ञात है कि ये वैकुंठ है और आप दोनों वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय हैं। देखिए, मैं प्रभु श्री हरि के दर्शन कर लेने दीजिए। ये समय प्रभु के विश्राम का है। हम उनके विश्राम के समय में कोई विपदा नहीं डाल सकते। यदि आपको प्रभु से भेंट करनी है तो आपको प्रतीक्षा करनी होगी। उचित है, तो हम यही उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। बड़े मनोयोग से प्रभु दर्शन को आए हैं। हमें उनसे मात्र एक बार भेंट कर लेने दीजिए। हमारे दर्शन मात्र से उनके विश्राम में व्यवधान भी नहीं आएगा। यदि उन्हें हमारे बारे में ज्ञात होगा तो वे हमसे भेंट करने से भी मना नहीं करेंगे। और बस आप एक बार उनसे हमारे आगमन की सूचना तो दीजिए। फिर वही बाल स्वभाव की चपलता। मैंने कहा ना, आप उनसे नहीं मिल सकते। और वैसे भी बालकों के लिए उनके पास समय नहीं है। यदि आप कहें तो हम आपके लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था कर दें। यदि वो भी कम हो तो क्रीड़ा के लिए आपको दिव्य खिलौने मंगवा कर दे दें। अब बात कर रहे हैं सब ऋषियों का। बस बस, बहुत हुआ ऋषि महाराज। जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाइए। बस, बहुत कर लिया आपने हमारा अपमान। जय विजय। प्रभु के द्वारपाल तो बन गए हैं आप, किंतु प्रतीत होता है कि आपने अपने ज्ञान के द्वार बंद कर रखे हैं। अन्यथा वैकुंठ के वासी होकर हम ऋषि का इस प्रकार अपमान नहीं करते। आप दोनों भगवान के निकट रहने के योग्य कदापि नहीं हैं। हम ऋषियों का परिहास करके आप दोनों ने अपनी आसुरी वृत्ति का परिचय दिया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। अपनी इसी आसुरी वृत्ति के साथ तुम दोनों पृथ्वी पर जन्म लोगे और जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहोगे।
ऐसा क्या हो गया? प्रभु। प्रणाम प्रभु। सनकादिक ऋषि, मेरे लोक में आप ऋषियों का स्वागत है। प्रणाम सनकादिक ऋषि, आपका यहाँ आना सुखद है। मेरे द्वारपालों के अभद्र व्यवहार के लिए मैं आप सबसे क्षमा का प्रार्थी हूँ ऋषि। प्रभु, क्षमा मांगकर हमें लज्जित ना करें। इन द्वारपालों ने जो किया अज्ञानतावश किया। प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम ऋषिवरों की तेजस्विता को नहीं पहचान पाए प्रभु। हमने बालक समझकर इनसे अभद्रता की, जिसके फलस्वरूप हम इनके श्राप के भागी हो गए हैं। इनके श्राप के फलस्वरूप हमें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा प्रभु। हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते प्रभु। हे बाल ऋषियों, हम हमारी भूल के लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। जय विजय, ये विधि का विधान है। श्राप हो या वरदान, हम उसे वापस नहीं ले सकते। अतः हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। ये सत्य है जय विजय कि सनत कुमारों के द्वारा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता। तुम दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना ही होगा, किंतु हम तुम्हें इसके लिए विकल्प अवश्य दे सकते हैं। या तो तुम 7 जन्मों के लिए मेरे महाभक्त बनकर पृथ्वी पर जन्म लो, या फिर 3 जन्मों के लिए मेरे घोर शत्रु बनकर पृथ्वी पर जन्म लो। उसके पश्चात तुम वापस वैकुंठ में मेरे द्वारपाल बनकर सदा मेरे साथ रह पाओगे। किंतु अब ये तुम पर है कि तुम कौन सा विकल्प चुनते हो। प्रभु, हम 7 जन्मों की लंबी अवधि के लिए आपसे दूर रहने का सोच भी नहीं सकते। अतः 3 जन्मों की सीमित अवधि तक भले ही हमें आपका घोर शत्रु बनकर रहना पड़े, हमें यही विकल्प स्वीकार है प्रभु। हाँ प्रभु। कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो। भुगतो अर्थात? क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, भगवान से शत्रुता और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में ये निर्लज्ज लोग हैं। पेड़ पौधे गाय गोबर की पूजा, और ये है राजा। हाँ, नपुंसक, इन कीटों को तो मैं। हिरण्याक्ष, अगर त्रिलोक पर शासन करना है तो इन कीट को छोड़। इनकी आत्मा पे अब हमें वास करना होगा। अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है मेरे भाई। सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ।
सब कुछ नष्ट हो गया। हमारा समाज, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब चाहिए। हे प्रभु, कहाँ हो आप? भैया, इनका तो सब कुछ लूट लिया। असंभव है। हमारी इस सभ्यता को एक वस्तु कभी हमसे छीन नहीं पाओगे, और वो है हमारी आस्था श्री विष्णु के लिए। हिरण्यकश्यप, याद रखना, तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना, परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। और एक दिन आएगा जब इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी क्या बड़ी बात है? विष्णु में बड़ी बात यह है कि वो एक शातिर बहरूपिया है। देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में डर के मारे छुप के बैठा है। डरपोक, ढोंगी, छल से इस पूरे भूलोक को इतना अंधा बना रखा है कि इन मूर्खों को हर जीव में विष्णु दिखता है। इन सब में विष्णु है, और विष्णु को भी लगता होगा कि वो ही सब कुछ है, और हम सब बड़े तुच्छ। तो ये तुच्छ हिरणाक्ष वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। हिरणाक्ष, चाहे तुम कितना भी विनाश कर लो, ये डरपोक छुप के ही बैठा। वैकुंठ, चारों ओर समृद्धि और शांति। ऐसा ही दृश्य था उस दिन भी। परिपालय परमेशी, कमलालय श्रीदेवी, कुरिपिंसवे करुणाम्बुरासी, हिरण्याक्ष ने किया पृथ्वी पर असहनीय अत्याचार और उन्हें समुद्र के गर्भ में छुपा दिया, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। विपदा से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने लिया वाराह अवतार।
हिरण्याक्ष ने वाराह देव को चुनौती दे डाली। शुरू हो गया श्री वाराह और हिरण्याक्ष के बीच घमासान युद्ध। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 चतुराननाय नमः। गंगहस्ताय नमः। ओम विधात्रे नमः। हिरण्यगर्भाय नमः। मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। हम स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। स्वामी नारायण जय नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि स्वामी नारायण नारायण हरि हरि मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। तीनों लोकों में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या ये सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके
आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसकी पूजा करता है तू? तीनों लोगों में पूजा के योग्य तो एक ही है, श्री विष्णु भगवान। ले जाओ उसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था, प्राणहीन कर दो इसे। अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा तो ये अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यकीन मन में ठाने है माए भवानी। खुददार है अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ मां जगदम्बे है माए भवानी। हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है, मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूँ। किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें, वे अवश्य आपके अपराध क्षमा कर देंगे। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में। इस खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खम्भे में भी है। यदि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है तो आज न ये खंबा रहेगा न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। जब प्रचंड था खंभ फाड़े आया काल रूप नरसिंह का, डगमगाई धरती की ब्रह्मांड कांपने लगा, आखुरों से चीर वक्ष फाड़ दिया दुष्ट का।
वज्रपात जो हुआ था चारों ही दिशा, लाल रंग से भरी थी दोनों ही भुजा। सारी दुष्ट शक्ति को प्रभु ने दी सजा, ऐसा क्रोध देख कांपने लगी प्रजा। क्रोध में प्रभु ने की थी तेज गर्जना, नम्र भाव से प्रहलाद ने की वंदना। शांत हो प्रभु ने भक्त अंत में लिया, भक्त की पुकार को हरि ने सुन लिया। तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है न पशु, न सुर है न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं। पीछे वाले आगे आ जाओ, बैठ जाओ।